दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक एनालिसिस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, जो हमारा बॉडी एनालाइज़र मशीन है, उससे कैसे हम लोग एनालिसिस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और उससे कैसे लोगों को बता सकते हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट्स क्या हैं? इस रिपोर्ट्स में क्या इंडिकेट करता है? कौन-सी रिपोर्ट क्या बताता है? मैं उन चीज़ों के बारे में जो अभी तक मैंने सीखा है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, लगभग 1500 लोगों का रिपोर्ट्स जाँचने के बाद जो मेरे अनुभव में आया है, मैं उस अनुभव से आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो ऐसे लगभग 25 ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो हमारे काम की हैं, यानी 28 लगभग ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो हमारे काम की हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये 28 रिपोर्ट्स ऐसे काम की हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं, जो ईज़िली लोगों को समझ में आ भी जाती हैं और हमारे पास उससे कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास खुला हुआ है, वो है कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट। हमें क्या करना है, किसी भी रिपोर्ट को खोलने के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिपोर्ट है। इस तरीके से हम क्लिक करते जाएँगे और ये रिपोर्ट्स खुलती जाएँगी, ठीक? तो अब ये कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जब बाहर ये ब्लू वाले लाइन पे जब मैं आके ब्लू वाला जो ये इलाका है, इस पे मैं आके क्लिक करूँगा तो ये रिपोर्ट्स खुल जाएँगी। अब देखिए, इधर मैं आऊँ अगर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संतोष जायसवाल का रिपोर्ट है और ये संतोष जायसवाल, इनकी उम्र 39 है और 160 इनकी हाइट है सेंटीमीटर में और 48 केजी इनका वेट है। तो आइए देखते हैं इनका रिपोर्ट क्या कह रहा है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट है और कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट्स में क्या आता है, यानी कि आपके ब्रेन का कनेक्शन, आपके हार्ट से जो कनेक्शन है उसके बारे में ये रिपोर्ट्स बताती हैं, ठीक? और आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल क्या है, ब्लड विस्कोसिटी क्या है, ब्लड फैट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। आइए देखते हैं, एक-एक पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, बेसिक बातें, ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन, जो सीधी लाइन जो देख रहे हैं आप, ये सीधी लाइन जो दर्शाती है, इस लाइन को समझिए कि बिल्कुल ये स्ट्रेट है। तो इस लाइन के अगर मैं इधर देखूँ, जिधर येलो लाइन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं देखूँ, तो येलो लाइन यानी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई चीज़ है, येलो है या ग्रीन है या फिर ब्लू है या फिर रेड है, यानी वो चीज़ कम है। ये हमें मान के चलना चाहिए कि वो चीज़ कम है बॉडी के अंदर। और अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके अगर राइट हैंड साइड पे है, यानी जिस साइड ग्रीन में है, अगर इस साइड में कुछ अगर है, कुछ ग्रीन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, कुछ भी अगर दिख रहा है, तो मतलब मान के चलिए कि ये चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा है, ठीक? ये चीज़ बेसिक फ़ॉर्मूला, ओके। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ, तो ये ग्रीन अगर जो चीज़ दिख रहा है, यानी बॉडी के अंदर ये पॉइंट सही हैं, ओके। कहीं ब्लू दिखता है पूरे रिपोर्ट के अंदर, तो मान के चलें कि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, यानी कि वो मैनेजेबल है, वो बॉडी उतना मैनेज कर सकता है, जहाँ तक मैं ये समझ सकता हूँ। तीसरी चीज़ जो आती है वो येलो, यानी ये येलो देख रहे हैं, यानी ये अगर बॉडी रिपोर्ट्स में कहीं आती है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे माइनर या मेजर इश्यू हो सकता है, जो आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं रेड दिखेगा, मतलब वहाँ खतरे की घंटी भी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा रिपोर्ट को पढ़ने का मतलब, रिपोर्ट्स का मतलब क्या है? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों, हम देख रहे हैं इसमें एक्चुअल टेस्टिंग रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाता है नॉर्मल रेंज। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल रेंज ब्लड विस्कोसिटी में 48.264 से 65.371 होना चाहिए, लेकिन इनका एक्चुअल मेज़रमेंट क्या है, 63.060, यानी नॉर्मल पे है ये। बहुत ज़्यादा इनको बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा घटा हुआ नहीं कहा जाएगा। ये नॉर्मल रेंज में है। आइए देखते हैं ब्लड विस्कोसिटी का मतलब क्या है। ब्लड विस्कोसिटी दोस्तों वो चीज़ है, जब खून गाढ़ा होना शुरू होता है। जब खून एक आदमी का गाढ़ा होना शुरू होता है, तो वो ब्लड विस्कोसिटी में आता है। और जब खून गाढ़ा होगा तो क्या होगा? खून गाढ़ा होगा तो इस कंडीशन में बीपी हाई होने के चांसेस रहते हैं। खून गाढ़ा होता है तो इस कंडीशन में आपको शुगर होने के चांसेस रहते हैं। तो खून को पतला करने के लिए जो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं, वो बेसिक काम ये करती हैं कि खून को पतला करती हैं। तो उसमें ब्लड विस्कोसिटी अगर किसी का हाई दिखा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कार्डियो एक्टिव दे सकते हैं। इसके अलावे वहाँ गार्लिक पल्स दे सकते हैं, या फिर अगर हम उनको चाहें तो ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लहसुन का 1 या 2 जवा रोज़ छील करके खाएँ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ब्लड विस्कोसिटी या कोलेस्ट्रॉल भी अगर उनका बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो भी हम ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ब्लड फैट। ब्लड फैट यानी खून मोटा हो रहा है। खून में मोटा होने का कारण क्या है? खून में मोटा होने का कारण ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं। तो या फिर बहुत ज़्यादा शुगर बहुत ज़्यादा लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, तभी ब्लड फैट बढ़ जाता है।
तो अगर ये भी इनका बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप गार्लिक पल्स लेना शुरू करिए, या फिर गार्लिक पल्स नहीं तो अगर नॉर्मल रेंज में है तो आप उनको लहसुन का 2 जवा बोल सकते हैं रोज़ सुबह-सुबह छील कर के खाएँगे, तो उनको बहुत हेल्प होगा। आइए देखते हैं वैस्कुलर रेसिस्टेंस क्या कहता है। वैस्कुलर रेसिस्टेंस दोस्तों अगर ये आगे या पीछे रहता है तो ये मान के चलना चाहिए कि उस व्यक्ति को कभी-कभी धड़कन अचानक से तेज़ हो जाता होगा। या फिर अचानक से कभी-कभी उनको कई बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि वो जैसे ही कुछ सोचते हैं, जैसे ही कुछ उन्होंने सोचा और सोचने के साथ ही उनका तुरंत धड़कन तेज़ हो जाएगा, तुरंत उनका मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। या फिर कहीं किसी से तुरंत टेंशन वाली बात होगी या झगड़े वाली थोड़ा-सा ये माहौल बनेगा, उनका हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को वैस्कुलर रेसिस्टेंस शो करता है। दोस्तों ऐसा ऐसा अगर किसी को शो करता है तो आप उन्हें बोलें क्या चीज़ कि आप वो योगा करें। वो योगा क्या? अनुलोम-विलोम यानी कि एक नाक से साँस लेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, फिर दूसरे से लेंगे, पहले से छोड़ेंगे। ऐसा वो करेंगे 10 बार तो धीरे-धीरे ये समस्याएँ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं। वैस्कुलर रेसिस्टेंस और वैस्कुलर इलास्टिसिटी में अगर कोई भी पॉइंट आपका राइट साइड में या लेफ्ट साइड में दिखता है, तो मतलब उनको समस्याएँ सेम हैं, यानी कि उनका हार्ट बीट अचानक से कभी तेज़ या कभी लो हो जाता है, ऐसा ऐसा मैंने पाया है रिपोर्ट्स में, ऐसा लोगों के बाद। इसके अलावे ये वैस्कुलर इलास्टिसिटी के बाद से लेकर के और ये सेरेब्रल कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके बीच में अगर पॉइंट्स अगर बहुत ज़्यादा ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स अगर बहुत ज़्यादा आगे-पीछे हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर अगर अनबैलेंस दिख रहे हैं आपको, 2 या 2 से पॉइंट्स अगर ज़्यादा अनबैलेंस दिख रहे हैं, तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप डिट्टो मैं कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति को ज़रूर ब्लड प्रेशर का अप या डाउन होने की समस्या है। कभी भी किसी को ना बोलें कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है। कई सारे लोगों के साथ चूँकि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम तुरंत बता सकें, नाप करें कि हाँ लो है या हाई है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम शो हो जाती है यहाँ पे कि हाँ, ब्लड प्रेशर की समस्या उनकी है, या तो लो रहता होगा या हाई रहता होगा। यानी कि अगर यहाँ पे ये शो कर रहा है बहुत ज़्यादा, यानी 3 पॉइंट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, या फिर अगर एक ही पॉइंट राइट साइड पे है, या फिर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस इसके बीच में दिख रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हाँ, भैया आपके साथ ऐसी समस्याएँ हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या है और इसके लिए आप पूछ लीजिए कि हाँ, लो रहता है तो भैया थोड़ा-सा नमक खाइए, मल्टीविटामिन खाइए, जिंसिंग खाइए। अगर हाई रहता है तो आप उनको बता सकते हैं कि कार्डियो एक्टिव मेरा खाइए, या फिर हमेशा बीपी टेस्ट कराते रहिए और बीपी टेस्ट करा करके अपना एक बीपी का कोई दवा लेके खा सकते हैं कंटिन्यू। इसके अलावा दोस्तों सेरेब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी और ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई स्टेटस। दोस्तों ये चीज़ें क्या है, ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई स्टेटस क्या है? ये क्या है, मतलब ब्रेन में आपका ब्लड पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये चीज़ इंडिकेट करता है। जब ये चीज़ें लो होंगी, जब ये ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई स्टेटस लो होगा, तो ये लो होने का कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग तकिया ऊँचा लगाते हैं, उस कारण से ये चीज़ें लो होती हैं। इसके अलावे लो होने का कारण क्या होगा? लो होने का कारण ये होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फ़ास्ट फूड या फिर फैट वाला जो खाना है, वो भी अगर कंज़्यूम करते होंगे, तो भी ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, उनका ब्लड फैट अक्सर ज़्यादा जिन लोगों का मोटा होता है, ब्लड फैट या ब्लड विस्कोसिटी जब बढ़ा हुआ होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसे कंडीशन में आप उनको बोल सकते हैं कि आप जो फैटी खाना है, उसको कम करिए और दूसरी चीज़ कि तकिया ऊँचा लगाना छोड़ दीजिए। ऊँचा लगाना छोड़ देंगे तो ये धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाएगी। आइए, देखते हैं ये तो एक रहा रिपोर्ट कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिपोर्ट। दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिपोर्ट में अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 5 तरह की रिपोर्ट्स हैं और 5 तरह के रिपोर्ट्स में अगर कोई भी पॉइंट आगे या पीछे दिखता है आपको, मतलब उस व्यक्ति को गैस की समस्या है। इन पाँचों पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट आगे या पीछे आपको दिखता है, तो उस व्यक्ति को गैस की समस्या है। ये चीज़ें मैं स्पष्ट रूप से आप उनको बता सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, कई सारे लोगों को आप देखेंगे तो गैस्ट्रिक में तो बिल्कुल ग्रीन दिखेगा, लेकिन अगर हम लीवर फंक्शन में आएँ, तो लीवर फंक्शन में यहाँ पे कुछ अप डाउन दिखेगा। जैसे लीवर फंक्शन में आए तो एनर्जी प्रोडक्शन लो दिखेगा, या लीवर फैट हाई दिखेगा यहाँ पे, या डिटॉक्सिफिकेशन लो दिखेगा। तो गैस्ट्रिक की समस्या उनको गैस के कारण से नहीं है, बट गैस्ट्रिक की समस्या उनको क्यों है? क्योंकि उनका लीवर फैट हाई रहता है।
उनको 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 डिटॉक्सिफिकेशन की समस्या है, उनको एनर्जी प्रोडक्शन लो होता है बॉडी से, बाइल सिक्रेशन लो होता है, इस वजह से गैस की समस्या बनती है। कई सारे लोगों को देखेंगे तो गैस की समस्या गैस वाले में जैसे यहाँ बिल्कुल ग्रीन दिखेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बिल्कुल ग्रीन दिखेगा, बट लीवर फंक्शन में आएंगे, बट यहाँ लीवर फंक्शन में जब आप आएंगे तो लीवर फंक्शन में भी ग्रीन दिखेगा, बट अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन में आए तो लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम सीखने का मतलब ये हो गया कि तब भी गैस बनता होगा। अब इन तीनों रिपोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों रिपोर्ट अलग अलग हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। तीनों रिपोर्ट को अगर हम अलग अलग देखें तो बिल्कुल अलग अलग रिपोर्ट बयां करेगा। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये रिपोर्ट क्या है, बिल्कुल अलग अलग बयां कर रहा है। जैसे ये अगर हम आए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन में, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि भैया यहाँ पे इस आदमी को गैस की समस्या बनती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फंक्शन इनका कोफिशिएंट बिल्कुल लो काम कर रहा है, यानी कि इनको छोटी आंत से समस्या है, छोटी आंत से गैस इनको बन रहा है। इस व्यक्ति को अगर आप अमृत शक्ति दें तो शानदार काम करेगा, शानदार काम करेगा अमृत शक्ति इस व्यक्ति को। इसके अलावा लीवर फंक्शन में अगर हम लोग आए तो लीवर फंक्शन में दोस्तों ये इनका देखिए बिल्कुल सही है। जैसे कुछ लोगों को समस्याएं आती हैं लीवर फैट कुछ लोगों का हाई दिखेगा, तो लीवर फैट जब हाई हो तो उस व्यक्ति को डिटॉक्स दे सकते हैं, नोनी जूस दे सकते हैं, या फिर हम लोग उनको दे सकते हैं डिटॉक्स नोनी जूस दे सकते हैं, या फिर हम लोग उनको बड़ा अच्छा मोदी केयर में एक चीज आता है आंवला एलोवेरा जूस, एलोवेरा प्लस आता है, या फिर आंवला जूस आता है, आप इनको देंगे तो ये शानदार काम करेगा उनके लीवर फैट को कम करने के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है, लो काम कर रहा है तो नोनी और डिटॉक्स दे दीजिए, शानदार काम करेगा। इसके अलावा लीवर फंक्शन के बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर जिधर अभी है, इधर अभी है, तो मतलब उनको कब्जियत की समस्या रहती होगी। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जिस साइड ये येलो साइड है, येलो साइड जिस साइड मतलब कम है, ये कम की तरफ है, यानी उनको कब्जियत की समस्या रहती होगी। लेकिन यही पॉइंट अगर इस साइड रहता है तो मैं उनको कहता है कि आपको हो सकता है कि दिन में 2 बार 3 बार बाथरूम जाना पड़ता होगा, यानी उनको कब्जियत नहीं, उनका पेट हमेशा झड़ते रहता है। यानी अपने भाषा में कहें तो पेट झड़ना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, खैर जो भी बोले, अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो वो क्या करेंगे, तो वो समस्याएं उनको रहती होंगी अक्सर में, वो 2 बार 3 बार बाथरूम जाते होंगे, ये चीजें उनके साथ रहती होंगी। अगर हम लोग आगे आए तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आगे आए तो गॉल ब्लैडर फंक्शन। दोस्तों गॉल ब्लैडर फंक्शन में जहां तक मैंने देखा है तो ये रिपोर्ट्स ज्यादातर केसेस में रिपोर्ट गलती बताता है, तो गॉल ब्लैडर फंक्शन हमें देखना नहीं है और ना ही किसी को बताना है। अगर ये सही अगर बताता है तो इनको आप दरकिनार करके चलें, क्योंकि अगर आप 1000 लोगों का टेस्ट करेंगे तो 1000 लोगों में मुश्किल से 50 या 60 लोगों का ही सही बताता है, तो इस रिपोर्ट को किसी को बताया ही ना, बस देख के छोड़ दें। पैनक्रियाटिक फंक्शन, पैनक्रियाटिक फंक्शन दोस्तों क्या कहता है, पैनक्रियाटिक फंक्शन का मतलब ये हो गया, यानी कि शरीर के, इसके मेन पॉइंट को समझिए, यानी शरीर के में जो पैनक्रियाज होते हैं, वो पैनक्रियाज ही क्या करते हैं, इंसुलिन जनरेट करते हैं। वो इंसुलिन जनरेट करेगा तो क्या होता है कि हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट, यानी चीनी के रूप में, चावल के रूप में, दाल के रूप में, रोटी के रूप में, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग इंटेक करते हैं, उस इंटेक से, उस कार्बोहाइड्रेट से, उस शुगर से एनर्जी बनाने का काम जो करता है वो काम करता है पैनक्रियाज, वो काम करता है पैनक्रियाज। यानी चावल जो खाए, चीनी जो खाए, जो भी चीजें हम खाते हैं, उससे एनर्जी बनाने का जो काम है वो पैनक्रियाज करता है। वो इंसुलिन जनरेट करता है, और इंसुलिन जनरेट करता है ताकि वो शुगर लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन कर सके। अब किसी का अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हाई निकल रहा है, किसी का इंसुलिन आप देखेंगे बहुत ज्यादा हाई निकल रहा है, मतलब आप शुगर तो कम खा रहे हैं, चीनी तो कम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो कम ले रहे हैं, लेकिन इंसुलिन सिक्रेशन उसके मामले में, कार्बोहाइड्रेट आपका इतना है और लेकिन इंसुलिन सिक्रेशन कितना है बॉडी के अंदर, इतना है, तो क्या होगा, ये अनबैलेंस होगा। तो इस केस में भी आपको आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर अंदर शुगर की समस्या पकड़ सकती है। पीपी भी हाई होगा तभी शुगर समस्या पकड़ सकती है। ग्लूकागॉन हाई होगा तो उस व्यक्ति को डिट्टो कह सकते हैं कि जाकर के आप चेक करा लीजिए अपना शुगर। यानी अगर मैं इस व्यक्ति की देखूं तो 2.974 है, 2.913 है, तो इस व्यक्ति को मैं कह सकता हूं कि हाँ, आने वाले कुछ दिनों में ये व्यक्ति शुगर का पेशेंट बन सकता है। अगर इसने अपने खाने पे कंट्रोल नहीं किया तो ये व्यक्ति शुगर का पेशेंट बन सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ जब जब भी आप चेक करें पैनक्रियाटिक फंक्शन तो तुरंत चेक कर लें 14 नंबर पॉइंट ब्लड शुगर, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं।
दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो ब्लड शुगर तुरंत चेक कर लें। अब ब्लड शुगर क्या कहता है? ब्लड शुगर है, इसमें देखिए इंसुलिन सिक्रेशन, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, ये तीनों में भी अगर ब्लड शुगर कोएफिशिएंट अगर हाई दिखता है, ये पॉइंट अगर हाई दिखता है, तो आप कह सकते हैं कि भैया आपको शुगर की समस्या है। आप जाकर के वो ब्लड वाला टेस्ट लगा लगा करके चेक करा लीजिए कि हाँ शुगर कितना है। उसके बाद हमें बताइएगा, तो हम आपको करेला जामुन जूस या ग्लूको हेल्थ आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं किडनी फंक्शन। 6 नंबर पॉइंट देख लिया था मैंने। अब देखते हैं 7 नंबर पॉइंट, वो है किडनी फंक्शन। दोस्तों किडनी फंक्शन में आए तो किडनी फंक्शन में यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। किडनी फंक्शन में एक है बर्न, दूसरा है यूरिक एसिड, ये प्रोटीन यूरिया इंडेक्स। अब ये क्या है? किडनी फंक्शन में मेन चीजें समझने वाली क्या है? किडनी फंक्शन में देखिए यूरिक एसिड हमारे लिए जब देखेंगे या आप बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को हाई मिलेगा, या वन हाई मिलेगा, या प्रोटीन यूरिया हाई मिलेगा। इन तीनों में से कोई भी अगर आपको हाई मिलता है या लो मिलता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि आप उनको एलोवेरा प्लस सजेस्ट कर दीजिए। एलोवेरा प्लस इसमें शानदार काम करता है। एलोवेरा प्लस आपका यूरिक एसिड बर्न या प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करने में शानदार काम करता है। एक शानदार प्रोडक्ट है एलोवेरा प्लस, जो शानदार काम करता है इन सब चीजों में। दोस्तों यूरिक एसिड क्या है? अब यूरिक एसिड वो कंडीशन होता है जब आपके किडनी जब आपके द्वारा खाए गए यूरिया को छान के बाहर, यानी कि मूत्र के माध्यम से छान के, यूरिन के माध्यम से छान के बाहर निकालने में जब सक्षम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो यूरिया आपके आपके बॉडी के अंदर नीचे, यानी बिल्कुल एड़ी का जो भाग होता है, उस एड़ी के भागों में जाकर जमना शुरू होता है। अब उस कंडीशन में यूरिया वहां जाके जमा होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे जब आप देखेंगे जिसका यूरिक एसिड हाई होगा, तो उन लोगों को एड़ी में, बिल्कुल एड़ी एड़ी के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे उनको दर्द होना शुरू होगा, या फिर उनके उनके पैर के पिछले वाले हिस्से में बहुत ज्यादा कभी टाइटनेस महसूस होती होगी, या कभी ऐसा लगता होगा कि हाँ वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, मतलब टाइटनेस फील होती होगी, जलन महसूस होता होगा कभी कभी। या फिर जब भी वो रात में सो करके नीचे उतरेंगे, पैर रखेंगे, वैसे ही उनको क्या होगा कि तुरंत चुभन सी महसूस होगी पैर में, जो एड़ी है, एड़ी के नीचे। तो ये चीजें उनके साथ अक्सर होती हैं। तो उस केस में आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं एकमात्र इकलौता प्रोडक्ट, और वो है आपका एलोवेरा प्लस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? लंग्स फंक्शन। दोस्तों लंग्स फंक्शन क्या करता है? लंग्स फंक्शन में आप देखेंगे तो कई सारे लोगों को कफ की समस्या है, कई सारे लोग सिगरेट पीते हैं, कई सारे लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा धुआँ कर देते हैं लोग, मच्छर को भगाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को सिगरेट, गांजा पीने की बहुत सारे लोगों को आदत होती है। तो उन लोगों को देखेंगे तो ये बिल्कुल रेड की तरफ दिखेगा। बिल्कुल ये रेड की, ये जो पॉइंट ग्रीन पे है, यानी कि ये सिगरेट, गांजा वगैरह नहीं पीते, ना ही ये बहुत ज़्यादा धुआँ में रहते हैं, तो उन लोगों का बिल्कुल ये रेड की तरफ दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ नहीं करिए। सिगरेट, गांजा पीना छोड़िए, क्योंकि जब आप तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी, या फिर किसी को कफ की समस्या होगी, तब भी इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको साइड में दिखेगा, आपको लेफ्ट या राइट की तरफ दिखेगा। तो कफ, या फिर बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते होंगे, निश्चित रूप से इसमें से 2 पॉइंट आगे दिखेगा या फिर पीछे दिखेगा। तो ये चीज़ें आप उनसे पूछ लें, और पूछने के बाद डिटॉक्स सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कफ की समस्या है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं किस चीज़ की? मोरिंगा का च्यवनप्राश और गार्लिक पर्ल सजेस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है लंग्स के बाद ब्रेन नर्व। दोस्तों ब्रेन नर्व में एक शानदार चीज है जो हमें समझने वाली है। ब्रेन नर्व में कुछ चीजें हैं। देखिए स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू सप्लाई, ये हमें कहाँ मिला था? ये हमें मिला था 1 नंबर पॉइंट पे, कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट में। ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई स्टेटस तब ये लो होगा जब आप तकिया ऊंचा लगाएंगे। सेरेब्रल ऑस्टियोक्लोसिस तब होगा जब आपके खून में थक्के जमने शुरू हो गए हैं। सेरेब्रल ऑस्टियोक्लोसिस ये तब वो कंडीशन होती है जब आपके ब्रेन में खून के थक्के जमने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में सेरेब्रल ऑस्टियो आर्टियो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। दोस्तों ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को चक्कर आना शुरू हो जाता है। जब ये पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 नंबर पॉइंट, जब ये हाई की तरफ रहेगा, उस व्यक्ति को देखेंगे अक्सर चक्कर आता होगा, अक्सर वो व्यक्ति तकिया ऊंचा लगा के सोता होगा,
ऐसे व्यक्ति को फ्लेक्स ऑयल बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे देना शुरू करें, क्योंकि जब ये चीज़ें हाई होगी तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को चक्कर आता होगा या फिर बीपी हाई रहता होगा या फिर बीपी कोई ना कोई समस्या उनको होगी। और वो लोग अक्सर डरते हैं अकेले में कहीं जाने से, तो ऐसे लोगों को क्या करिए, फ्लेक्स ऑयल निश्चित रूप से रोज़ खाने के लिए दीजिए, उन लोगों की समस्याएँ बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। फंक्शनल स्टेटस ऑफ क्रेनियल नर्व, फंक्शनल स्टेटस क्रेनियल नर्व होने का, हाई होने का मतलब ये हो जाता है कि वो व्यक्ति तकिया ऊंचा लगा के सोता होगा, इस कारण से इधर इधर में उसको दर्द रहती होगी। अच्छा, एक पॉइंट और, सेरेब्रल ऑस्टियोक्लोसिस आर्टियोक्लोरोसिस जब होगा तब भी इधर में दर्द रहता होगा, यानी ये जो पार्ट है, आप मेरे वीडियो को देखिए, यानी ये जो बैक एंड का पार्ट है, जो गर्दन के आसपास शोल्डर का जो पार्ट है, इस साइड में हमेशा दर्द रहता होगा। आप ऐसे लोगों को रेड जिंसिंग, अगर उनको हाई बीपी ना हो तो रेड जिंसिंग दे सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं खाने के लिए। अगर हाई बीपी है तो सिर्फ फ्लैक्स ऑयल दें उनको, ऐसे लोगों को खाने के लिए, और बोल दें कि तकिया ऊंचा नहीं लगाने के लिए और मोटे गद्दे पे सोने के लिए। यानी मोटा गद्दा वो नहीं जो बिल्कुल दब जाता हो, मोटा गद्दा वो जो बिल्कुल सॉफ्ट रहता हो। मैं सॉफ्ट मतलब सोने के बाद वो दबता नहीं हो, बिल्कुल हार्ड रहता हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद ब्रेन नर्व के बाद हमने देखा बोन डिजीज। दोस्तों बोन डिजीज भी अपने काम का नहीं है। आइए देखते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। दोस्तों बोन मिनरल डेंसिटी में जो चीजें समझने वाली हैं वो चीजें क्या हैं, यानी बोन के अंदर मिनरल्स कैसे हैं उसके बारे में ये इंडिकेट करता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस, किसी किसी का देखेंगे तो ये हाई दिखेगा। अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस हाई दिखने का मतलब क्या है, यानी उस व्यक्ति के अंदर जो वो कैल्शियम खा रहा है उससे ज्यादा उसकी बॉडी से निकल रहा है। यानी आपने दूध, दही, रोटी, साग, सब्जी के माध्यम से आपने कैल्शियम लिया 2 ग्राम, लेकिन आपके बॉडी का खर्चा रोज का है 8 ग्राम। तो क्या होगा, उस व्यक्ति का अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस हाई दिखेगा। इस कंडीशन में उस व्यक्ति को कमर दर्द या फिर शरीर की जो लंबी हड्डियां हैं, यानी कि ये हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, घुटने से एड़ी तक की जो हड्डियां हैं, वो लंबी हड्डियों में दर्द होने का संभावना है, या फिर वो हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लेसिया जब ये होगा, यानी उस व्यक्ति को कमर की दर्द की समस्या निश्चित रूप से होगी। यानी बोन हाइपरप्लेसिया 3 नंबर पॉइंट, और किसी का हाई दिखता है तो उस व्यक्ति को आपको कमर दर्द की समस्या होगी। इसके अलावा ये 4 नंबर जो पॉइंट है, डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस तब होता है जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लॉस है, लेकिन उसने उस चीज को ध्यान नहीं दिया है। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में, यानी आपकी जरूरत हर दिन की 8 ग्राम कैल्शियम की है, लेकिन आप ले रहे हैं रोज का 2 ग्राम कैल्शियम खाने के माध्यम से, तो 6 ग्राम कैल्शियम क्या करता है, आपका शरीर ऑटोमेटिक एक व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। वो शरीर क्या करता है कि शरीर में जहां जहां कैल्शियम ज्यादा है ना, उस जगह से शरीर लेना शुरू कर देता है। अब कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है कमर की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में, है ना। ऐसी ऐसी जगहों से वो क्या करना शुरू करेगा, वो कैल्शियम लेना शुरू कर देगा। हिप की हड्डियों में, तो वहां से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, और जब कैल्शियम वहां से लेना शुरू करेगा तो वहां की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। यानी कई सारे लोगों को देखते होंगे कि 2-3 बार भी गिरे, उनकी हड्डियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कई सारे लोगों को देखेंगे तो एक बार गिरे, उनकी हड्डियां टूट गई। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर थी, उन्होंने कैल्शियम इंटेक कम किया था, तो इसलिए कैल्शियम लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कैल्शियम सजेस्ट कर दें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों देखें तो रियोमेटाइड बोन डिजीज। दोस्तों रियोमेटाइड बोन डिजीज में जो चीजें समझने वाली हैं, दोनों पॉइंट्स अलग अलग कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूं। आपको लगेगा कि दोनों पॉइंट्स एक जैसे हैं, नहीं, ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। यहाँ देखिए, इसमें शो करेगा डिग्री ऑफ सर्वाइकल क्लैरिफिकेशन। अगर ये यहाँ पे शो कर रहा है आगे या पीछे, उस व्यक्ति को सर्वाइकल की समस्या होगी, यानी कि इधर में दर्द रहता होगा अक्सर में, जो इस सब चीजों पे दर्द हमेशा रहता होगा। कुछ व्यक्ति को, कुछ लोगों को हाथों में दर्द रहता होगा, ऐसी लोगों को समस्याएं होंगी। इसके अलावा डिग्री ऑफ लंबर क्लैरिफिकेशन। दोस्तों डिग्री ऑफ लंबर क्लैरिफिकेशन का मतलब, जब ये हाई या लो पे होगा तो ये जान के चलें कि उस व्यक्ति को निश्चित रूप से डिस्क प्रॉब्लम है। कई सारे लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या होती है। स्लिप डिस्क का मतलब L1, L2, L3, L4, L5, इस तरीके से वो डिस्क खिसक जाता है। तो उन लोगों को कमर दर्द की समस्याएं भयानक रहती हैं, साइड में कमर दर्द होगा। ऐसे लोगों को आप कितना भी कैल्शियम खिला दीजिए, कितना भी ग्लूकोसामाइन दे दीजिए, विटामिन D3 दे दीजिए, इनसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबर क्लैरिफिकेशन की समस्या को सिर्फ और सिर्फ जो फिजियोथेरापी वाले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही सही कर सकते हैं।
या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं, उनको बोलेंगे जाके डॉक्टर से मिलिए और किसी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिल लीजिए। लंबा क्लैरिफिकेशन होगा, मतलब उनको कमर दर्द रहता होगा। आप जा करके उनको बोल दें कि ऐसी समस्याएँ हैं, आप जा कर के मिल लें किसी डॉक्टर से या किसी फिजियोथेरेपी से। ऐसा उनको बता दें। हाइपोप्लेसिया मैंने आपको बता ही दिया था, ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बता ही दिया था, ये चीज़ें हैं। इसके अलावे रियोमेटॉइड बोन डिजीज़ के बाद आइए बोन ग्रोथ इंडेक्स। दोस्तों बोन ग्रोथ इंडेक्स में आप देखेंगे, कई सारे लोगों को देखेंगे तो ये बोन मिनरल डेंसिटी बिल्कुल ग्रीन दिखेगा। रियोमेटॉइड बोन डिजीज़ से बिल्कुल ग्रीन दिखेगा, लेकिन बोन ग्रोथ इंडेक्स में जब आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखेगी। कई सारे लोग कहते हैं कि सर घुटने में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो घुटने में जब जिसको दर्द रहता होगा, उस उसको शॉर्ट बोन कार्टिलेज हीलिंग सिचुएशन लो होगा। यानी यहाँ पे अगर किसी का ये लो दिख रहा है, यानी 1, 2, 3, 4 नंबर पॉइंट जो है शॉर्ट बोन कार्टिलेज हीलिंग सिचुएशन अगर लो किसी का दिख रहा है, यानी उस व्यक्ति को घुटने की समस्या निश्चित रूप से होगी ही होगी। घुटने में दर्द रहता होगा या फिर घुटने से आवाज़ आती होगी। ऐसे लोगों को ग्लूकोसामाइन, ऐसे लोगों को कैल्शियम, ऐसे लोगों को विटामिन डी3, इसके अलावे फ्लैक्स ऑयल दें अगर आप, तो लाजवाब रिजल्ट आने वाले 6 महीने में उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर लॉन्ग बोन हीलिंग सिचुएशन लो है, तो सिर्फ उनको कैल्शियम और विटामिन डी3 दे दें, वो शानदार काम करता है। इसके अलावा किसी का अगर ऑस्टियोकैल्सिन दिख रहा है दोस्तों, तो ऑस्टियोकैल्सिन उनके शरीर में ये संकेत करता है कि उनके शरीर में कहीं न कहीं स्टोन बनना शुरू हुआ है। ये चीज़ सजेस्ट करता है आपका ऑस्टियोकैल्सिन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं दिखा दिया था ब्लड शुगर, आपको मैंने दिखा ही दिया था। ब्लड शुगर के बाद देखिए ट्रेस एलिमेंट। दोस्तों ट्रेस एलिमेंट में एक शानदार चीज़ क्या है कि अपने पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस सभी ट्रेस एलिमेंट को कवर कर लेता है। मल्टीविटामिन फॉर मेन एंड मल्टीविटामिन फॉर वुमेन। इन सभी ट्रेस एलिमेंट को कवर कर लेता है अपना मोदी केयर का मल्टीविटामिन फॉर मेन या मल्टीविटामिन फॉर वुमेन। तो ये कैल्शियम देखिए, कैल्शियम किसी का लो दिख रहा है या हाई तो नहीं दिखेगा, लो दिखेगा। आयरन हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, ये पूरे मिनरल्स हैं जो बॉडी को चाहिए होता है बॉडी को चलाने के लिए। तो ये पूरे मिनरल्स अगर किसी का लो दिख रहा है या हाई दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। उस समस्या उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको दिख सकता है। जैसे आयरन किसी का लो होगा तो उनको नींद आता होगा या फिर खाना नहीं पचता होगा, ऐसी गैस बहुत ज़्यादा बनता होगा, ऐसे लोगों को समस्याएँ उनको हो सकती हैं। तो या बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती होगी, तो ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो ऐसे लोगों को क्या करें कि उनको आयरन दे दें, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम दे दें, या फिर बहुत सारी चीज़ें कम दिख रही हैं तो आप उनको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मोदी केयर का मल्टीविटामिन फॉर मेन, या महिला है तो मोदी केयर का मल्टीविटामिन फॉर वुमेन उनको दे सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट के बाद आए विटामिन। तो दोस्तों विटामिन क्या कहता है? विटामिन कह रहा है मोदी केयर में, इसमें सभी विटामिन्स दिए हुए हैं। विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, बी6, बी12, विटामिन सी, विटामिन डी3, विटामिन ए, विटामिन के। अब आपको थोड़ा-सा एक बार गूगल खोलना है और गूगल खोल करके एक-एक पॉइंट्स को, चूँकि मैं एक-एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। विटामिन ए से लोगों को आँख में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा बी1, बी2, बी3, बी6, बी12 से पाचन संबंधी समस्याएँ होती हैं, लीवर संबंधी समस्याएँ होती हैं। विटामिन सी से बाल झड़ना, नाखून की समस्याएँ होंगी। विटामिन डी3 से हड्डियों में कमज़ोरी, विटामिन डी3 विटामिन के हड्डियों में कमज़ोरी को दर्शाता है। विटामिन ई होगा यानी उनके स्किन में प्रॉब्लम होंगी। तो इस तरह की समस्याएँ अगर होती हैं तो आप उनको वो चीज़ें सजेस्ट कर दें, या फिर अगर कम या ज़्यादा दिखता है तो आप उनको मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, मल्टीविटामिन फॉर मेन उनको सजेस्ट कर सकते हैं। शानदार काम करेगा उनको। इसके अलावा यहाँ पे आप वो भी सर्च कर सकते हैं जो मोदी केयर का नॉर्मल मल्टीविटामिन है, और उनका बजट उतना नहीं है तो वो भी सजेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन के बाद थायराइड। दोस्तों थायराइड में थायराइड भी बड़ा कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है। कई सारे लोगों को थायराइड नहीं भी शो करता है, कई सारे लोगों को नहीं शो भी करता है। तो इस रिपोर्ट को भी आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। हाँ, अगर कोई कह रहा है कि मुझे थायराइड चेक करके बताइए स्पेशली, तब अगर आप देखते हैं, तब अगर हाई या लो दिखा रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, आपका हाई है या लो है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें FT4 या FT3 ही हैं। तो T4 या T3 में अगर आपको चेंजिंग दिखती है तो यहाँ पे निश्चित रूप से उनको बता दें कि हाँ, आपका लो है या फिर हाई है। आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, एक बार जाके आप चेक करा लीजिए, प्रॉब्लम्स अभी हैं आपके थायराइड में। स्पेशली कोई पूछता है तब, नहीं तो वो अगर बताएँगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। थायराइड में जो अपने पास सजेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, सजेस्ट में जो सप्लीमेंट्स हैं, वो है मोदी केयर का नोनी जूस, मोदी केयर का मल्टीविटामिन अपना, इसके अलावा कैल्शियम, ये आप उनको देंगे तो शानदार काम करेगा थायराइड के अंदर। इसके अलावा दोस्तों देखें तो जो हमारा 18 नंबर पॉइंट है वो है ह्यूमन टॉक्सिन। दोस्तों ह्यूमन टॉक्सिन में हमारा स्टिमुलेटिंग बिवरेजेस। देखिए स्टिमुलेटिंग बिवरेज का मतलब ये हो गया
यानी कि वो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय पीता होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में दारू पीता होगा या बियर या फिर ऐसी चीज़ें स्टिमुलेटिंग बेवरेज में आती हैं, जो चीज़ें आपके शरीर के अंदर जाके उत्तेजना पैदा करती हैं, यानी चाय। चाय भी आपका स्टिमुलेटिंग बेवरेज में आएगा। आप अगर वो खाते हैं, बहुत ज़्यादा पी रहे हैं या फिर दारू बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें हाई आपको दिख सकती हैं। आप उन्हें बोलें कि आप इसको कंट्रोल करें, नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बॉडी के अंदर किसी का हाई होगा, तो आप जानते हैं एक शानदार प्रोडक्ट अपने पास है, वो है मोदी केयर का एक शानदार ग्लोब, मोदी का शानदार ग्लोब, या फिर अपने पास एक शानदार चिप आता है। ये चिप आप उनको सर्च कर सकते हैं, चिप आप मोबाइल पे लगा लीजिए, उनको डेमो दिखाया उनको मोबाइल पर चिप लगा दें, ये रेडिएशन लो होगा तो बॉडी के अंदर सरदर्द की समस्या उनको रहती होगी। अगर रेडिएशन बॉडी के अंदर हाई दिखेगा, तो उनको सरदर्द की समस्या होगी, उनको बार-बार रात में नींद खुलने की समस्याएँ होंगी, इसके अलावा बार-बार उनको सब पॉकेट मोबाइल रखे-रखे कई बार वो वाइब्रेशन की समस्याएँ होंगी, ये समस्याएँ उनको होती होंगी। इसके अलावा टोबैको निकोटीन, दोस्तों टोबैको निकोटीन अगर बहुत ज़्यादा लेते होंगे, जैसे चाय भी कोई बहुत ज़्यादा पीता होगा, तभी निकोटीन हाई दिखाएगा, या फिर अगर खैनी वगैरह तम्बाकू खाता होगा बहुत ज़्यादा, तो भी हाई दिखाएगा। इसके बाद टॉक्सिक पर्सियलिसिस पेस्टिसाइड अगर बॉडी में हाई दिखा रहा है, यानी कि आप उनको डिटॉक्स सजेस्ट करें कि भैया बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, आपको ये कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो बॉडी में जाकर के आपको लिवर फैट हाई कर सकता है, बॉडी में आपका ब्लड फैट को हाई कर सकता है, तो ये समस्याएँ आपको उनको सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है बेसिक फिजिकल क्वालिटी। दोस्तों बेसिक फिजिकल क्वालिटी में 4 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली हैं। वो क्या है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल पावर। दोस्तों मेंटल पावर किसी का लो दिखेगा, यानी उस व्यक्ति की याददाश्त क्षमता कम है। इसके अलावा वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज अगर किसी का कम है तो यानी कि आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ, आप पानी पीजिए। पानी पिएँगे दिन में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक ही बार में पूरा 1 लोटा 1 जग उठा के पानी पी लेंगे। दोस्तों शरीर में हर चीज़ की एक लिमिट बनी हुई है। आप एक बार में एक जग पानी पिएँ और हर आधे घंटे पे आधा ग्लास पानी, 1 गिलास पानी पीते रहें, तो दोनों में फ़ायदेमंद क्या है? दोस्तों दोनों में फ़ायदेमंद हर 1 घंटे आधा गिलास पानी पीना है। तो इसलिए हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी आप पीते रहें, आधा गिलास पानी पीते रहें, आपके शरीर में वाटर शॉर्टेज नहीं होगा। हाइपॉक्सिया, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया क्या कहता है, हाइपोक्सिया अगर किसी का लो होगा, तो ये कंडीशन वो कंडीशन होती है बॉडी के अंदर जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है, यानी आपके बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन अगर कम होगा, तो ये हाइपॉक्सिया शो करेगा। और हाइपॉक्सिया जब शरीर में आयरन की मात्रा भी कम होती है, तब भी हाइपॉक्सिया शो करता है। जिस व्यक्ति को हाइपॉक्सिया की समस्या होगी, वो व्यक्ति दिन में ही जम्हाई लेते रहता है, दिन में ही उसको नींद आती है बहुत ज़्यादा, वो सुस्त-सा रहता है। ऐसे लोगों को आप अनुलोम-विलोम सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं मोदी केयर का आयरन टैबलेट, मोदी केयर का मल्टीविटामिन देंगे, शानदार काम करेगा। दोस्तों इसके बाद जो आते हैं हम लोग एलर्जी पे। 20 नंबर पॉइंट जो है, 20 नंबर पॉइंट है एलर्जी। दोस्तों एलर्जी में अगर हम लोग आएँ, तो एलर्जी में अलग-अलग एलर्जी है। देखिए ड्रग एलर्जी आप समझते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ कोई लेगा तो भी तो उसको हाई दिखा सकता है। मतलब किसी को एलर्जी उससे होगी तो एल्कोहल एलर्जी हाई है। पॉलन एलर्जी, दोस्तों पॉलन एलर्जी वो एलर्जी होती है जब आपके शरीर में जो पराग कण होते हैं, पराग कण का मतलब फूलों के ऊपर जो कण होते हैं, वो कई बार हवा जब चलता है, तो वो कण टूट करके हवा में मिल जाते हैं, और जब हम साँस लेते हैं, तो वो कण हमारे साँस के माध्यम से फेफड़ों में चले जाते हैं। और जैसे ही वो फेफड़ों में जाएँगे, वैसे ही क्या होंगे, आपको तुरंत तेज बुखार होगा, टाइफाइड हो सकता है, आपको और समस्याएँ हो सकती हैं। दोस्तों पॉलन एलर्जी किसी का हाई होगा, उन लोगों को आप बोलें कि आप हमेशा मास्क पहन कर रहें। मास्क पहन के रहेंगे तो पॉलन एलर्जी से आप बच सकते हैं। नहीं तो आप उनको ये बता सकते हैं भविष्यवाणी के तौर पे कि हाँ, आप देखिए कि अक्सर आप देखते होंगे कि वसंत ऋतु में आपका आपका तबीयत खराब हो जाता होगा, या जब भी हवा चलती होगी, तो ऐसे मौसम में आपका तबीयत खराब हो जाता होगा। तो हाँ, हाँ सर, हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप बोल दें कि जब भी हवा चले तो आप क्या करिए, मास्क लगा कर रहिएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका तबीयत खराब नहीं होगा। इसके अलावा इंजेक्शन एलर्जी आप समझते हैं, केमिकल एलर्जी आप समझते ही हैं, किसी को केमिकल से एलर्जी है तो आप उनको कहेंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ना लेकर के आप मोदी केयर के जो शानदार सप्लीमेंट्स हैं आप उसका यूज़ करें। कई लोगों को पेंट से एलर्जी होती है, कई लोगों को धूल से एलर्जी होती है, डस्ट से। यानी धूल में जैसे ही वो जाएँगे उनको तुरंत छींक-छाक शुरू हो जाती है, तुरंत उनका तबीयत खराब हो जाता है। स्मोक से कई सारे लोगों को एलर्जी होती है, धुआँ से।
कई सारे लोगों को हेयर डाई से एलर्जी होती है, कई सारे लोगों को एनिमल फर यानी एनिमल का फर मतलब जानवर का जो रुआं होता है उससे एलर्जी होती है, कई सारे लोगों को मेटल ज्वेलरी से एलर्जी होती है। यानी अक्सर महिलाओं में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मेटल की जो ज्वेलरी वो पहनती हैं, तुरंत उनके ये गले में बहुत ज़्यादा दाना-दाना निकल जाएगा। सी फूड एलर्जी यानी किसी का हाई दिख रहा है, आप उनको मुँह देकर के स्पाइरुलिना देंगे तो तुरंत वो उनके लिए अपोज़िट काम करेगा। इसके अलावा सी फूड एलर्जी में आप देखें तो आप वो बहुत ज़्यादा बड़ी मछली खाते होंगे, तो भी उनके शरीर में अपोज़िट रिएक्शन करेगा। किसी को मिल्क एलर्जी दिखाता है, तो मिल्क एलर्जी बहुत सारे लोग दूध पीते हैं, लेकिन उनके शरीर में वो दूध जाकर के उल्टा काम करता है। तो मिल्क एलर्जी भी कई सारे लोगों को होती है, तो ऐसे लोगों को आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये पीजिए, ये नहीं पीजिए। जैसे कि लोग सजेशन के तौर पे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ? तो ये एलर्जी का इंडेक्स देख कर के आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। आई, दोस्तों आई में आएँ अगर हम आँख में, तो आँख में कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। वो क्या है? तो देखिए, कोलाजन आई व्रिंकल यानी कि आप देख सकते हैं इस इलाके में, आप मेरा फ़ोटो देखिए तो यहाँ पे इस इलाके में यहाँ पे कई सारे लोगों को हँसने पर यहाँ पे ये लाइन्स बन जाती हैं। तो आई व्रिंकल यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हाई दिखेंगी। डार्क सर्कल्स यानी आँख के नीचे अगर किसी का काला धब्बा है, तो ये डार्क सर्कल्स हाई दिखेगा। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट बैक्स अंडर द आइज़, अगर आँख में कुछ समस्या है, अंदर में कुछ समस्या है, तो ये बैक्स अंडर द आइज़ में शो करेगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में अगर किसी समस्या है, यानी कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन या सैगिंग, ये दोनों में से कोई अगर पॉइंट आपका हाई या लो दिखता है, तो आप उन्हें बोलें कि आप जाइए, आपको पावर का दिक्कत है, आप जा करके वो चश्मा चेक कराइए, चश्मा पावर चेक कराइए, आपको पावर का दिक्कत है। ठीक है? यानी आँखों का पावर चेक करा के तब चश्मा पहनिए, और चश्मा नहीं पहनना है तो मोदी का विज़न हेल्थ खाइए, आपको समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। एडेमा, हाँ, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर सैगिंग की समस्या जिसको होगी, यानी ये दोनों में से कोई समस्या किसी को होगी, तो यानी उनको आँखों से पानी भी आता होगा। इसके अलावा एडेमा, एडेमा वो चीज़ होती है जब आपके आँखों के नीचे सूजन आ जाती है। कई बार जब हम लोग सो के उठते हैं तो यहाँ पे सूजन शो करता है, या फिर इस कंडीशन में पूरा शो करता है, पूरा चेहरा चढ़ा हुआ शो करता है, दिखता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फ्लड बन रहा है। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा फ्लड को कंट्रोल करने के लिए मोदी करे का नोनी जूस शानदार काम करता है। आप नोनी जूस को कंटिन्यू लें, ये एडेमा को कंट्रोल कर देगा। इसके अलावा आई सेलेक्टिविटी अगर हाई है, तब भी आँखों से पानी आने की समस्याएँ हो सकती हैं। विज़ुअल फटीग है, यानी आँखों से धुंधला दिखता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। ऐसे कंडीशन में इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, तो मोदी केयर का एक शानदार प्रोडक्ट है, वो है मोदी केयर का विज़न हेल्थ। आप उन्हें सजेस्ट करें और उनकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। इसके अलावे हमारे पास एक शानदार रिपोर्ट जनरेट होता है, वो है 22 नंबर पे, वो है कोलाजन। दोस्तों, कोलाजन एक ऐसा रिपोर्ट है जो बॉडी का पूरे तरीके से देखें तो समरी रिपोर्ट दे देता है। समरी रिपोर्ट दे देता है पूरे बॉडी का। इसमें दांतों के बारे में, हेयर एंड स्किन के बारे में, या फिर फैट मेटाबॉलिज्म, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन की समस्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन, इन सारी चीज़ों की समस्याएँ का एक रिपोर्ट समराइज़ दे देता है, तो ये अपने किसी काम का नहीं है, आप उन्हें बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें बाकी सारी चीज़ें तो आप उनको बता ही सक चुके हैं। एक चीज़ जो शानदार काम का है, वो मसल टिश्यू। कई सारे लोगों को देखेंगे यहाँ मसल टिश्यू यहाँ पे लो दिखेगा। तो मसल टिश्यू लो दिखने का मतलब ये होता है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से बाघा लगता होगा। जैसे कई सारे लोगों को होता है ना, अचानक से लगता है कि हाँ, पूरा हाथ ममोड़ा जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं। तो हाथ ममोड़ने की समस्याएँ या बाघा लगने की समस्याएँ उनको होती है। तो ये मसल टिश्यू में हो सकता है। इसके अलावा स्केलेटल नर्वस सिस्टम में लगता है कि उनको चींटियाँ चल रही हैं उनके नसों के ऊपर या फिर शरीर के ऊपर, तो ऐसे लोगों को नर्वस सिस्टम की इश्यू हो सकती है। उन लोगों को फ्लेक्स वेल दें, तो शानदार काम करेगा नर्वस सिस्टम या फिर फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। इसके अलावा पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। दोस्तों, पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन एक तरीके से देखें तो ऊपर की जो रिपोर्ट थी आपका कार्डियोवैस्कुलर रिपोर्ट, उससे बहुत हद तक जुड़ा हुआ रिपोर्ट रहता है ये। कई सारे लोगों को उसमें देखिए यहाँ पे स्ट्रोक इंडेक्स, स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर टीआरआर, या फिर पल्स वेव, इसमें से कोई भी चीज़ें दिखती हैं तो आप उनको पूछ लें कि हाँ, बीपी की समस्या है, तो बीपी की समस्या है तो कार्डियो एक्टिव दे दें। अगर हाई रहता है तो, अगर बहुत ज़्यादा अप डाउन रहता है तो उन्हें फ्लेक्स वेल दें, उन्हें शानदार काम करेगा। ऐसे इसके बाद आती है ब्लड लिपिड्स के बाद ब्लड लिपिड्स, यस, ब्लड लिपिड्स यानी लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल में जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, ब्लड विस्कोसिटी में देख ही लिया था, कोलेस्ट्रॉल में देख ही लिया था। टीजी यानी ट्राइग्लिसराइड किसी भी लोगों का बढ़ा हुआ है, तो भी आप उन्हें पूछ के दे सकते हैं कि हाँ, ये बीपी अगर हाई रहता है तो उन्हें कार्डियो एक्टिव या गार्लिक पल्स दे सकते हैं। एचडीएल एलडीएल भी हाई लो है तो गार्लिक पल्स या कार्डियो एक्टिव यहाँ पे सजेस्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा आते हैं प्रोस्टेट पे। तो प्रोस्टेट में अगर इनका हाई दिख रहा है, मतलब इसमें से तीनों में से कोई भी एक पॉइंट हाई या लो पे दिख रहा है, तो आप उन्हें बोले कि आपको प्रोस्टेट की समस्या है। यानी प्रोस्टेट की समस्या होने का मतलब ये हो जाता है कि उनके पेशाब में जलन, झाग आना, पेशाब करते समय दर्द होना, या फिर पेशाब रुक-रुक करके होना, या फिर ज़ोर से लगना तेज़ी में, या फिर ज़ोर से लगेगा ज़ोर से और होगा धीरे-धीरे जब करने जाएँगे तो। वो प्रेशर नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को प्रोस्टेट की समस्याएँ होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है इस कारण से ऐसा है, पिछले 6 महीने में कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, इस कारण से यहाँ रिपोर्ट ऐसा शो करता है। तो ये बहुत ही एक्यूरेट रिपोर्ट शो करता है, और इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर सकते हैं प्रोस्टेट हेल्थ में। अगर ऐसा कुछ है उनके बॉडी के अंदर, तो आप उन्हें प्रोस्टेट हेल्थ नाम का एक टैबलेट अपने पास आता है मोदिकेयर का, वो उन्हें 2 महीना खाने के लिए दें, उनकी समस्याएँ बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएँगी। और ज़रूर बोल दें कि अगर वो वाइन दारू पीते हैं या बियर पीते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं, तो उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देंगे, तभी वो काम भी करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ये पहले ही हिदायत दे दें। नहीं तो कई सारे लोग बाद में बोलते हैं कि सर काम नहीं कर रहा है। तो दवा और दारू साथ में दोनों काम नहीं करती हैं। दोस्तों मेल सेक्सुअल फंक्शन, तो दोस्तों मेल सेक्सुअल फंक्शन में यहाँ पे इरेक्शन टाइमर है, यानी कोई कई सारे लोगों को शीघ्रपतन की समस्याएँ होती हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये चीज़ें आप दे सकते हैं। मोदिकेयर का शिलाजीत, अश्वगंधा, या फिर अपने पास रेड कोलिन जिनसिंग है, शानदार काम करता है। लेकिन हाँ, उसके टर्म्स कंडीशंस को पढ़ लें, किसको देना है, किसको नहीं देना है। इरेक्शन टाइमर में आप मोदिकेयर का शिलाजीत शानदार काम करता है। इसके अलावा स्पर्म एंड सीमेन, दोस्तों स्पर्म एंड सीमेन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पर्म मोर्टेलिटी रेट है, सीमेन वॉल्यूम है, लिक्विफाइंग टाइम है, नंबर ऑफ स्पर्म्स है। इसमें बहुत ज़्यादा अगर समस्याएँ दिख रही हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यस, आप मोदिकेयर का शिलाजीत लीजिए, शानदार काम करेगा इसके ऊपर। दोस्तों रेस्पिरेटरी फंक्शन और लंग्स फंक्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों रेस्पिरेटरी फंक्शन आपका ये शो करता है कि हाँ, आपका सांस लेने का गति कैसा है। कई सारे लोगों को धड़कन की समस्याएँ होती हैं, कई सारे लोगों को हफ़ैनी के बोलते हैं ना, हाँफने लगते हैं लोग तुरंत, तो ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को आप ये बोलें कि हाँ, आप अनुलोम-विलोम करें, आप प्राणायाम करें, आप कपालभाति करें, ऐसी समस्याएँ आपको धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाएँगी। तो ये एक रिपोर्ट था किनका, ये एक रिपोर्ट था संतोष जायसवाल की, एक मेल का रिपोर्ट था। अब मैं खोजता हूँ आपके लिए एक फीमेल का रिपोर्ट। दोस्तों फीमेल में मैं किसी का देखता हूँ, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक लेडी का रिपोर्ट मैं देखता हूँ, जैसा यस राइट, प्रतिमा देवी हैं एक हमारे रिकॉर्ड में, और मैं इनका रिपोर्ट जस्ट ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। तो बस ये 5 सेकंड का टाइम लेता है इसको खुलने के लिए। यस, रिपोर्ट खुल गया। एक लेडी हैं और लगभग ये रिपोर्ट सेम होती हैं, बस लास्ट में आकर 1-2 रिपोर्ट हैं जो हमें समझना होता है, वो है ब्लड लिपिड्स। दोस्तों ब्लड लिपिड्स हैं, महिलाओं में प्रोस्टेट नहीं होता, तो प्रोस्टेट की जगह पे उनके पास ब्लड लिपिड्स के बाद यहाँ पे गायनिकोलॉजी का रिपोर्ट है। गायनिकोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसके अलावा इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में बताता है। कई सारे महिलाओं को देख सकते हैं अक्सर कि व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, पीसीओडी की समस्या होती है। तो ऐसी महिलाओं को आप मोदिकेयर का एक शानदार प्रोडक्ट्स है, वो है कि पीरियड से रिलेटेड समस्याएँ हैं, तो आप उनसे पूछ लें। चूँकि इसमें भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स एक्यूरेसी मैंने नहीं देखा है। अ, इसमें गायनिकोलॉजी में, या फिर ब्रेस्ट में, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपको ऊपर-नीचे दिख रही है, दोस्तों आप उसमें उनसे पूछ लें क्लियरली कि हाँ, पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है। पीरियड से संबंधित कोई समस्या है, तो मोदी केयर का फ्रीडम टैबलेट्स, फ्रीडम जो नैपकिन है, ये सब चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग। या फिर अगर उनको और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मोदी केयर का एक शानदार टैबलेट है कैरनबरी डी मनुज, वो भी सजेस्ट करेंगे, तो वो उनको जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो समस्या है, यूटीआई की समस्या है, उसमें भी शानदार काम करता है। दोस्तों महिलाओं में ये 3 रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा। तो ये चीज़ें आप देंगे तो बताएँगे तो उनको बहुत हद तक बहुत अच्छा काम करेगा। हालाँकि इससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि क्या चीज़ें हमें बतानी है, क्या चीज़ें नहीं बतानी, कौन-सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कौन-सी चीज़ें किसके ऊपर कौन-से सप्लीमेंट्स देने हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं एक शानदार करियर में, मोदी केयर के शानदार करियर में। आप इस पूरे वीडियो को देखे, आप समझे, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो को अच्छे से देखा आपने। बस अब लग जाइए और लग करके पूरा का पूरा कई सारे लोगों की मदद करिए, और मदद करके उनको भी जिता दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।